बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बनाएंगे दाल से नाश्ता। जी हाँ, दाल हमेशा दाल चावलों के लिए या दाल रोटी के लिए ही बनाई जाती है, या उससे मुख्तलिफ़ किस्म के जो है पकोड़े वगैरह भी बनाए जाते हैं। लेकिन आज हम बना रहे हैं दाल से एक बहुत मज़ेदार सा ब्रेकफ़ास्ट। इसे आप ब्रेकफ़ास्ट में भी ले सकते हैं, इसे आप जो है लंच में भी ले सकते हैं। और मज़े की बात ये कि इसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चे और बड़े दोनों को दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन वेट लॉस रेसिपी है और जनाब हाई प्रोटीन है। और जो है इसके अंदर ग्लूटेन बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही आसानी से घर पे रखे हुए इंग्रेडिएंट से आप इसे रेडी कर सकते हैं। तो आइए हम भी बनाते हैं। यहाँ मैंने 1 कप दाल ली है, इसका वेट है 125 ग्राम। चने की दाल ली है यहाँ पर मैंने, और इसे जो है हम अच्छे तरीके से पहले वॉश कर लेंगे ताकि इसका जितना भी स्टार्च है ना वो हट जाए। तो इसे जो है बहुत आसानी से आप भी घर पर बना सकते हैं और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। इसमें जो है ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो रहा है, ऑयल फ्री ग्लूटेन फ्री रेसिपी है। तो यहाँ पर जो है ना धोने के बाद जो है हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और 2 घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे। और उसके बाद हम चॉपर में या ब्लेंडर में डालकर इसे बारीक पीस लेंगे। तो जनाब इसके अंदर हम ऐड करेंगे साथ साथ हाफ़ टी स्पून नमक। अच्छा, नमक जो है वो कम ही इस्तेमाल करना चाहिए वैसे भी, तो इसलिए मैंने इसके अंदर कम इस्तेमाल किया है। 2 कलियां लहसुन की और 2 अदद हरी मिर्चें आपने ऐड करनी है। थोड़ा पानी ऐड करना है ताकि इसका अच्छा सा एक पेस्ट बन के रेडी हो जाए। तो यहाँ पर देखें आप, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा पेस्ट बन के बिल्कुल रेडी है। कोई भी चने की दाल का जो दाना है वो आपको नज़र नहीं आएगा। इसे आप मूंग की दाल से और मसूर की दाल से भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होगा इंशाअल्लाह ताला। चने की दाल का एक बहुत ही बढ़िया जायका होता है, तो इस वजह से मैंने जो है इसे चने की दाल में बनाया है। तो ये देखें, हमने एक बाउल में इसे शिफ्ट कर लिया है। 1 टीस्पून जो है इसमें रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून इसमें हम ज़ीरा डाल रहे हैं और 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा इसके अंदर मसाले बिल्कुल ऐड नहीं करने हैं, क्योंकि ये जो है एक ब्रेकफास्ट है। तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है शिमला मिर्च बारीक बारीक कट करके ऐड किए, और आधा बंच जो है वो हरे धनिया का लेकर के उसे भी मैंने बारीक कट कर लिया और वो इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो अपनी पसंद से जो है इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसा कि कैरेट ऐड कर लें आप के, और जनाब इसके अंदर कैबेज ऐड कर सकते हैं, ऑनियन ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो आप अपनी पसंद से कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर कैप्सिकम ऐड की है क्योंकि इसकी ज़रा खुशबू जो होती है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैंने कोरिएंडर ऐड कर लिया है, तो दोनों की खुशबू जो है बहुत ही मज़ेदार सा जायका देंगी। अब एक तवा ले लेंगे और उसको हम ग्रीस कर लेंगे। अच्छा, उसको अंदर जो है मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके एक लिक्विड सा कर लिया है ताकि रनी डो हो जाए। और फिर स्पून में लेकर हम इस तरीके से जो है ना तवे के ऊपर हम इसे फैला लेंगे। आप चाहें तो किसी भी पैन में बना सकते हैं, जैसे कि फ्राई पैन वगैरह होता है उसमें भी। अगर नॉन स्टिक होगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि उस पर जो है ना ये चिपकेगी नहीं। वैसे भी ये रेसिपीज़ जो होती हैं इस तरीके की वो जो है ना नॉन स्टिक पर ही बहुत आसानी से बन के रेडी होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पून में ले करके हम इस तरीके से फैला लेंगे इसे। और जनाब यहाँ पर जो है ना हम इसे जो है और फैला लेंगे। यहाँ पर एक और मैंने ऐड कर लिया है। जितनी गुंजाइश हो आपके पैन में तो आप उस पर इतने बना सकते हैं। तो मेरा जो तवा है वो ज़रा बड़ा था, तो उस पर माशाल्लाह से काफ़ी सारे जो है ना वो बन के रेडी हो गए थे। और ये देखें आप, माशाल्लाह से कलर चेक करें आप इसका। तो मीडियम आंच पे ही आपने इसे फ्राई करना है, तेज़ आंच पे इसे फ्राई नहीं करना है, ताकि ये अंदर तक से जो दाल है वो पक जाए और बहुत ही अच्छा सा इसका एक जायका तैयार हो। तो ये आप देखें, ये सारे के सारे जो है ना हो चुके हैं। तो पलट करके हम इसे साइड पे कर देंगे। अच्छा, इस तरीके से मैंने थोड़ा सा घुमा घुमा कर इसे जो है ना सेक लिया था मैंने, ताकि कलर जो है ना वो ज़रा अच्छा सा आ जाए और अच्छी तरीके से ये पक जाएं, इसके अंदर बिल्कुल भी कच्चापन ना हो। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं हुआ है, सिर्फ मैंने पैन को जो है ग्रीस किया था ताकि ये चिपके ना। तो ये आप देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा सा जो है ना कलर आ रहा है इसके अंदर। ये इस तरीके से अब मैं इन्हें सबको साइड पे कर दूंगी, ताकि ये हल्की आंच पे, क्योंकि साइड का जो तवा होता है उसके जो गरमाइश होती है वो थोड़ी सी लो होती है।
तो इस वजह से। और यहाँ पे मैंने मज़ीद ऐड कर लिए थे। तो ये आप देखें, ये छोड़ देने से ना कलर कितना प्यारा हो गया है। यानी साइडों पे मैंने रख दिया था तो धीमी धीमी आंच में जो है ना ये बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। साथ ही साथ हम इसके लिए एक चटनी तैयार कर लेते हैं। हरा धनिया, पुदीना, अदरक का छोटा सा पीस, लहसुन, लेमन जूस और ग्रीन चिली इसके अंदर मैंने ले ली थी। और ये तमाम चीज़ों को जो है ना हम चटनी बना लेंगे। आप चाहें तो टमाटर भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। मज़ेदार सी चटनी बन के रेडी हो जाएगी और इसके साथ आप जो है ना इसे सर्व करें और खाएं, बहुत ही मज़ेदार सा। और ये आप देखें, मैं इसको दिखाऊं कि आप समझ रहे होंगे कड़क कड़क बन के रेडी हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल नरम है और बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हुए थे। जायका भी इनका बहुत बढ़िया था, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।